भाई बोर्ड्स का सिलेबस और सीयूईटी का सिलेबस डिफरेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की एक प्रॉपर और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी के बारे में। जो आपके कॉलेज में एडमिशन होगा भाई वो सीयूईटी एग्जामिनेशन के थ्रू आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि चैप्टर्स पढ़े कैसे। भाई हमें बोर्ड्स को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये एक बेस्ट वे है टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। क्वेश्चन ये उठता है कि हम हिस्ट्री के फैक्ट्स को याद कैसे करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द विंग्स ऑफ ब्रेन। दिस इज पूजा। देखो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की एक प्रॉपर और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी के बारे में। तो यहाँ पर आप सबको जैसे कि पता है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे और जो आपको कॉलेज अलॉट होगा, जो आपके कॉलेज में एडमिशन होगा भाई वो सीयूईटी एग्जामिनेशन के थ्रू आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। देखो यहाँ पे हम दोनों ही स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपना 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। उनको दिक्कत आ रही है आंसर राइटिंग में, ठीक है। उनको दिक्कत आ रही है कि भाई हम सीयूईटी के लिए अब साथ में कैसे प्रिपरेशन करें। दिक्कत ये भी आ रही होगी कि आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन कैसे करें। अब वो इन चैलेंजेस को कैसे कम कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर कैसे अचीव कर सकते हैं बोर्ड में। और सेकंड स्टूडेंट वो भाई जिन्होंने किताबें खोल के नहीं देखी है, जिनका 42 सिर्फ 50% सिलेबस कंप्लीट है। अब वो कौन सी स्ट्रेटेजी बनाए, कैसे तैयारी करे कि अब वो अच्छा स्कोर करने लगे और उनको उनका जो एक ड्रीम कॉलेज है सीयूईटी के थ्रू वो मिल जाए। और कैसे हम अभी से बोर्ड्स के साथ ही हम सीयूईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑल ओवर द थिंग्स हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं भाई। एग्जाम कब से होंगे, क्या कितना टाइम हमारे पास बचा है तैयारी करने के लिए, चाहे वो बोर्ड्स की बात हो चाहे वो सीयूईटी की बात हो। अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो भाई बोर्ड्स के जो एग्जाम है आपके मिड फेब में 15 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे, ये आप मान के चलो। वहीं अगर हम सीयूईटी के बारे में बात करें, सीयूईटी का जो एग्जाम है वो आपका मई से जून के बीच में आपका सीयूईटी का एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज आपके पास 4 महीने भाई इनफ टाइम होता है, आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर एक विश्वास है, आपके अंदर एक डेडिकेशन है, आप अपने दिन के 6 से 7 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को दे सकते हो, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। और साथ ही साथ अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है तो आप उसको भी अचीव कर सकते हो। तो ठीक है, प्रोसेस क्या रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे आपको पढ़ना है। लेट्स कम टू आवर टॉपिक। देखो भाई बहुत से बच्चों के क्या मिथ होगा कि भाई बोर्ड्स का सिलेबस और सीयूईटी का सिलेबस डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट है तो भाई बोर्ड्स के नंबर तो सीयूईटी में लगने नहीं है, बोर्ड्स के थ्रू तो हमें कॉलेज मिलना नहीं है। तो भाई हम बोर्ड्स पे फोकस क्यों करें, क्यों ना हम सिर्फ सीयूईटी पे फोकस करें। तो भाई आपका बहुत बड़ा मिथ है ये, क्योंकि जो भी आपका बोर्ड्स का सिलेबस है वेदर इट इज सिंधु घाटी सभ्यता या महावीर के बारे में है, भाई यहीं से इसी चैप्टर में से सभी एमसीक्यू कॉन्सेप्ट्स डायरेक्ट आपको सीयूईटी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और सीयूईटी में हमें क्या करना है, जस्ट जो हमने बोर्ड्स में अपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को हमें रिवाइज करना है। इसलिए भाई हमारा जो बोर्ड है और सीयूईटी का सिलेबस सेम है, तो भाई हमें बोर्ड्स को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये बात आप जितना हो सके गांठ बांध के अपने पास रख लो और ये मिथ निकाल दो कि बोर्ड्स में नहीं पढ़ेंगे सीयूईटी में पढ़ेंगे। पढ़ना आपको दोनों में ही। अब देखो स्ट्रैटेजीज पे आने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं कि मान लो ये वीडियो आप आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, किसी भी वक्त देख रहे हो, आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने से पहले जो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, आपको अपने आप को कुछ बातों के लिए तैयार करना पड़ेगा। प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर प्रिपरेशन और डेली टास्क। अवॉइड बैड कंपनीज। ठीक है, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं कि वो आपको कहेंगे चलो भाई पार्टी में चलो, आज ये बर्थडे हम सेलिब्रेट करने जाते हैं, ये तो भाई हमारे 12th का लास्ट ईयर है, हम फिर कब मिलेंगे। तो अपने सारे फ्रेंड्स सबसे अभी कुछ टाइम के लिए कट आउट हो जाओ, सिर्फ अपने ये 3 से 4 महीने अपने प्रिपरेशन के लिए दो। करियर से बड़ा बेस्ट फ्रेंड आपका कोई भी नहीं हो सकता। सेकंड बात करें, स्पेसिफिकली बोर्ड को टारगेट करके नहीं चलना है। भाई देखो मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बोर्ड्स को ही टारगेट करके चल रहे हो या फिर आप सीयूईटी को टारगेट करके चल रहे हो। हमें कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपरेशन करनी है। वो कैसे करेंगे, मान लो इसमें हमने कोई चैप्टर पढ़ा तो ट्राई करो कि आपके पास अगर कोई प्रीवियस ईयर बुक है सीयूईटी के, उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लो। ज्यादा से ज्यादा भाई 10 मिनट लगते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने में, साथ ही आपकी कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी हो रही है बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों की। सबसे बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम पे है फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, टाइम पास करना, कट आउट कर दो। एक लिमिट तक देखो। एक काम करो ना, अपने पूरे दिन में
आपके टारगेट्स कंप्लीट हो जाए दिन में, तो दिन के आधे घंटे आप फोन चला लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ी देर पढ़ने बैठे हैं, अब समझ में नहीं आ रही है चीजें तो हम फेसबुक पे चलाने लग जाए, हम इंस्टाग्राम चलाने लग जाए। अब भाई वो इंस्टाग्राम पे हम 10 मिनट के लिए ब्रेक लेने गए थे, अब पता ही नहीं चलता वो भाई 3 घंटे में कब तब्दील हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से आपको ज्यादा से ज्यादा दूरी बना के रखनी है। अब चैलेंजेस आपको क्या आ सकते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, आपको मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको हो सकता है आंसर राइटिंग करने में दिक्कत आ रही होगी, आपको हो सकता है आंसर राइटिंग में फैक्ट्स याद ना रहते हो, मतलब नहीं हो पा रही होगी आपसे आंसर राइटिंग, तो मायूस नहीं होना है कि भाई इतनी कोशिश के बाद भी मेरे से आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, इतने लेंथी चैप्टर्स है हिस्ट्री के, भाई मैं कैसे पढ़ूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लर्निंग आपको एवरी डे करनी है और प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगी, सैटरडे संडे हमारा होने वाला है एक पूरा प्रैक्टिस सेशन, मतलब जो हमने वीक में पढ़ाई करी है उसको हम रिवाइज करेंगे सैटरडे और संडे को। और इन सभी प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन है, योर डेडिकेशन और प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। नाउ लेट्स कम टू आवर मोस्ट 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 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, और बिलीव मी ये वो स्ट्रैटेजी है भाई जिसे मैंने अपने 12th में फॉलो करा था और आई वॉज एबल टू अचीव 95 इन हिस्ट्री एंड 96 इन पॉलिटिकल साइंस। देखो राइट नाउ आपके पास ना 2 बुक्स होंगी पॉलिटिकल साइंस की, एक होगा समकालीन विश्व राजनीति या फिर हम जिसको कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और सेकंड होगी आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अगर हम इन दोनों के चैप्टर्स देखें तो टोटल चैप्टर्स दोनों बुक के मिला के यहाँ पर 15 से 16 चैप्टर्स होंगे, क्योंकि जिसमें आपका कुछ सिलेबस डिलीट भी हुआ है। ठीक है, अभी आपकी सीबीएसई की पीडीएफ आई है, उसमें आपके चैप्टर्स कुछ 2 से 4 चैप्टर डिलीट भी करे हैं, तो मतलब आपके पास ऑल एन एवरेज 15 से 16 चैप्टर्स है पढ़ने के लिए। अगर हम वीकली 2 चैप्टर या 3 चैप्टर्स भी करें तो ये इनफ टाइम है, हम अपने जो 15 to 16 चैप्टर्स है इजीली कंप्लीट कर पाएंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आंसर राइटिंग, सीयूईटी का जो एग्जाम पैटर्न है उसको देखते हुए। तो सीक्वेंस क्या रहेगा, देखो आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे होगे, चाहे आप अपनी फर्स्ट बुक से पढ़ रहे हो या आप अपनी सेकंड बुक से पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज ही चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना ये आपस में इंटरलिंक है। क्योंकि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से पहले आप ये नहीं समझ पाओगे कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कौन सी 2 पावरफुल कंट्रीज हुआ करती थी। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस में अपने चैप्टर्स को लेते हुए चलना है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना जो कंटेंट है वो लिमिटेड रखना है। अब ये नहीं कि सीयूईटी की तो भाई इतनी सारी बुक्स आ गई मार्केट में, मैं ये भी ले आऊं, मैं वो भी ले आऊं, ये मैं एनसीईआरटी भी कर लूं, तो नहीं, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, लिमिटेड रिसोर्सेज तक आपको सीमित रहना है। ठीक है, यही एक की होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। अब ये क्वेश्चन होता है कि चैप्टर्स पढ़े कैसे। देखो यहाँ पे मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगी। ठीक है, एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो जाएगा और एक काफी प्रैक्टिकल मेथड है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे काफी ज्यादा टेक्निक है इसको यूज करते हैं। पहला जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं वो यही है कि पहले हम क्या करते हैं कि हम जैसे मान लो हम स्कूल जा रहे हैं या ट्यूशन जा रहे हैं, तो पहले ना हम अपने टीचर से चैप्टर को समझते हैं, या यूट्यूब पे हम किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो हम वीडियो देखते हैं, उसके साथ हम नोट्स बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं प्रीवियस ईयर उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, और बाद में जो हमारा सीयूईटी के जो एमसीक्यू वगैरह है हम उसको लगाते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड ये हो जाता है कि पहले क्या करो, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है ना उसके आप प्रीवियस ईयर के 2 से 3 क्वेश्चन देखो, जो लॉन्ग वाले हैं, उसके बाद जो शॉर्ट वाले हैं उनको देखो। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लग रहा होगा आपको एक बेसिक आइडिया कि चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जा रहा है, मुझे किन बातों को लेके फोकस करना है और नोट्स में उन बातों को इंक्लूड करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर को आप एक बार रीडिंग दोगे और समझने की कोशिश करोगे कि चैप्टर में क्या है। उसके बाद मान लो अगर आप स्कूल जा रहे हो या ट्यूशन जा रहे हो तो वहां पे आप जो आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया, या फिर अगर आप खुद ही सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप चैप्टर को एक बार पढ़ लोगे। साथ ही साथ भाई आप यहाँ पे अपने नोट्स खुद बना रहे होगे अपने हाथों से, क्योंकि जो हम चीजें अपने हाथों से लिख के बनाते हैं ना, चाहे वो नोट्स हो या मैथ्स के फॉर्मूलेज हो, चीजें हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंटरनेट पे जाओ, सर्च करो पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर, या अगर आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है वहां से आपको क्या करने हैं, उसी पर्टिकुलर चैप्टर के जो 6 मार्क्स से क्वेश्चन है ट्राई करोगे, आप खुद आंसर राइटिंग कर रहे होगे। तो ये 2 मेथड्स हैं, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। नाउ बात करते हैं, अब देखो टेक्निक कि हमें वीडियो लेक्चर्स कैसे देखने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवाइज कैसे करना है, आप कैसे अपना चैप्टर पढ़ रहे हो ताकि आपके जो नोट्स हैं वो सीयूईटी के लिए भी रेडी हो सके। जब आपका सीयूईटी का एग्जाम आएगा तब उन्हीं नोट्स के थ्रू आप एक बहुत अच्छी रिवीजन कर पाओगे।
जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चाहे आप टीचर से पढ़ो, चाहे यूट्यूब से पढ़ो या अपने ट्यूशन से पढ़ो, साथ साथ उस चैप्टर के नोट्स बनाते हुए चलने हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखना, आसान भाषा में लिखना। जो बुक की लैंग्वेज है ये नहीं कि उसी को उठा के सेम टू सेम लिख दोगे। अपनी लैंग्वेज में अपनी समझ के अनुसार आप अपने नोट्स बनाओगे। जब आप उस चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे, उसी दिन 3 से 4 बार आपको नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, इतना आपने कर लिया तो एक बार आप अपने जो चैप्टर है उसकी रीडिंग कर लो। और साथ में क्या करना, जब आप अपने नोट्स बना लोगे ना, एक ब्लैंक पेज छोड़ देना, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ोगे या आगे रिवाइज करोगे, कोई इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट लगता है तो आप उसको उसमें इंक्लूड कर लेना, सो दैट आपको सीयूईटी में वो चीजें काम आएंगी। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, यूजुअली जो बुक आती है वो 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स की आती है। अगर आपके पास वो है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई और भी प्रीवियस ईयर की बुक है जिसमें आपको 6 मार्क्स से क्वेश्चन मिल जाए या 5 मार्क्स से क्वेश्चन मिल जाए, उसमें आपको क्या करना है, 6 मार्क्स से क्वेश्चन और 5 मार्क्स से क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करते हुए चलना है। अगर आपको नहीं पता आंसर्स वगैरह कैसे लिखते हैं, इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत अच्छे से मैंने उस वीडियो में समझाया है कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स की। वहीं आपके जो सिलेबस में मैप्स आ रहे हैं उसकी वीडियो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये दोनों वीडियोज आप देख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और रही बात हमारे रिवीजन की, ठीक है, सैटरडे संडे हमें कुछ नहीं करना है। जो 3 घंटे का आपको जो पेपर दिया जाता है आपके रियल बोर्ड्स में, वही अगर आपके पास 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें से आप वो प्रीवियस ईयर के 3 घंटे का पेपर सॉल्व करोगे खुद से टाइमर लगा के। नहीं तो जो सपोर्ट मटेरियल आपको स्कूलों से दिया जाता है उसमें भी आपको ना लास्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो वहां से आप 3 घंटे का पेपर सैटरडे संडे को लगाओगे। ये एक बेस्ट वे है टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। और इससे एक बेनिफिट आपको ये भी होगा कि आप अपना पेपर 3 घंटे के अंदर या उससे पहले कर पाओगे। क्योंकि मेरा एग्जाम जो था ना, मैंने ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सैटरडे संडे, मेरा जो एग्जाम था भाई वो आधे घंटे पहले खत्म हो चुका था। तो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही प्रैक्टिकल वे है टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। और अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर या जो आप अपना पेपर है वो टाइम पे नहीं कर पा रहे हो तो इस मेथड को जरूर यूज करोगे आप। और अगर आप बिगनर हो तो भाई आज से ही लग जाओ, जितना मैंने आपको आज की स्ट्रैटेजी में बताया है इसको आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दो। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आवर हिस्ट्री स्ट्रैटेजी। आपके बहुत सारे क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे कि हिस्ट्री के चैप्टर्स ना बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग हमसे नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी हमें लिखना तो उतना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हिस्ट्री को अभी से कैसे हम इस तरह से पढ़ते हुए चले कि हमारी आंसर राइटिंग भी हो जाए, हमारा पेपर भी अच्छे से टाइमली कंप्लीट हो जाए, और जो भी हम नोट्स बनाए वो हमारे सीयूईटी में भी बहुत अच्छे से यूजफुल रहे। बहुत कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि हिस्ट्री काफी बोरिंग लगती है या फिर हमें हिस्ट्री याद नहीं होती, तो हम इसे याद कैसे करें, हमें फैक्ट्स याद नहीं होते। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको आज की वीडियो में दूंगी। देखो, आपकी क्लास 12 हिस्ट्री में ना 3 बुक्स हैं हिस्ट्री की, जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और उसका थर्ड पार्ट आपको पढ़ना है। भाई इक्वल चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है आपकी हिस्ट्री की बुक का, उसमें से आपके 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। सेकंड मध्यकालीन या मिडाइवल हम जिसे कहते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री, इसमें से आपके 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। वहीं मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें से भी आपके 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो। अगर हम वीकली भी हिस्ट्री में 2 चैप्टर्स लेके चले, क्योंकि लेंथी होते हैं चैप्टर्स, वीकली अगर हम 2 चैप्टर्स लेके चले तो ये काफी ज्यादा सफिशियंट रहेगा, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, आंसर राइटिंग भी कर पाएंगे। आपको वीकली 2 चैप्टर्स का टारगेट लेके चलना है हिस्ट्री में। अगर आपने अपना आधा सिलेबस कंप्लीट करा है तो आप ऐसे रिवाइज करते हुए चल सकते हो। जैसे कि एक वीक में आप 3 चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो ये उन बच्चों के लिए है जिनका 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट है। वो चैप्टर को उनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो अपने हिस्ट्री के चैप्टर्स है उनको वीकली आप रिवाइज करते हुए चलो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप टाइमली अपना जो पेपर है वो कंप्लीट भी कर पाओगे। और जो आपकी एक प्रॉब्लम रहती है ना कि हमें चीजें याद नहीं रहती, देखो याद तो चीजें तभी रहेंगी ना जब आप मैक्सिमम उस चीज को रिवाइज करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको यहाँ से चैप्टर्स को रिवाइज करते हुए चलना है, और बहुत अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है। कई स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को गो थ्रू ही ना किया हो, तो भाई आपको यहाँ क्या करना है, तो आपको लाइन बाय लाइन अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को रीड करना है, ठीक है। क्योंकि ये आपको सीयूईटी के एग्जाम में या आगे अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नाउ देखो, हर बुक का ना एक सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं कि आप जो फर्स्ट बुक का 4th चैप्टर है आप उसे पहले पढ़ लो, उसका सेकंड जो चैप्टर है वो उसे आप बाद में पढ़ो, तो ऐसा नहीं करना।
हमें भाई सीक्वेंस में चैप्टर को लेते हुए चलना है। हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम उसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि देखो हम टाइम पीरियड के हिसाब से पढ़ेंगे ना, तो हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। इसी तरह से हम सेकंड बुक पे आएंगे। सेकंड बुक के हम चैप्टर्स को हम उन्हें भी ऐसे सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। थर्ड बुक में भी आप ऐसे करोगे, सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ोगे। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि हमें पढ़ना कैसे है। देखो यही मेथड आपको पॉलिटिकल साइंस में भी फॉलो करना है और यही आपको हिस्ट्री में भी फॉलो करना है, क्योंकि यही एक तरीका होता है किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करने का, ताकि वो हमारे लॉन्ग टर्म में हमें याद रह सके। वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ उस चैप्टर के नोट्स बनाते हुए चलोगे। अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ये नहीं कि कोई टिपिकल लैंग्वेज लिख दो। सेम डे जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए 3 से 4 बार आपको उसी चैप्टर को रिवाइज करना है। इसी तरह से मान लो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट चैप्टर आप जिस दिन पढ़ोगे उससे 15 मिनट पहले आप इस चैप्टर की आपको फास्ट रिवीजन करनी है, सिर्फ 15 मिनट के अंदर। ठीक है, इससे हमारा जो प्रीवियस जो हमने पढ़ा है वो भी हमारा रिवाइज होता रहेगा और हम आगे भी बढ़ते रहेंगे और हमें फैक्ट्स याद भी रहेंगे हिस्ट्री के। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर 10 ईयर वाली बुक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई और भी प्रीवियस ईयर बुक है जिसमें 6 मार्क्स से क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर के दे रखे हैं, तो वहां से आप क्या करोगे, उन चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करते हुए चलोगे। और इसका मैंने प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है कि आपको हिस्ट्री के आंसर्स कैसे लिखने हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दूंगी। आप पहले जाके वीडियो देखोगे, उसके बाद आप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। सीयूईटी के लिए आपको क्या करना है, एमसीक्यू आप लगाते हो चलो। कई ऐप्स आते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। या अगर आपके पास कोई बुक भी है सीयूईटी की, तो वहां से आपको क्या करना है, जो वहां के जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है उस चैप्टर के आपको लगाते हुए चलने हैं। और देखो प्रीवियस ईयर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई नया क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, और ऐसा हमेशा से होता हुआ है। जो प्रीवियस ईयर 3 से 5 साल या 10 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही रिपीट होके आते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इस तरह से आपका चैप्टर होगा कंप्लीट। ठीक है, आपको लग रहा होगा इसमें ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, कितना लेंथी प्रोसेस है। ये बिल्कुल भी लेंथी प्रोसेस नहीं है। आप पहले क्या करो, चैप्टर पढ़ो। अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चैप्टर पढ़ो। 2 दिन आपको चैप्टर पढ़ने में लग जाएंगे। उसके बाद जो आपने नोट्स बनाए हुए होंगे उसको रिवाइज ही तो करना है, और क्या करना है। और प्रीवियस ईयर की जो बुक आती है उसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं कह रही, 3 से 5 क्वेश्चन लगाने हैं आपको। नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम हिस्ट्री के फैक्ट्स को याद कैसे करें। तो देखो हिस्ट्री याद करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको ना एक तरीका पता होना चाहिए कि हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं। आप जब आप चैप्टर पढ़ लोगे ना, अपने नोट्स बना लोगे, तो उसके बाद क्या करना, आप स्टिकी नोट्स पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिख के अपने वॉल पे चिपका देना। और जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है, मॉर्निंग में उठने के साथ उसको एक बार रिवाइज करते हुए चलना। या फिर आप क्या कर सकते हो, माइंड मैप का यूज कर सकते हो। जब भी आप नया चैप्टर पढ़ रहे हो पिछले वाले को रिवाइज करते हुए चलना। तो कुछ इस तरह से आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को पढ़ना है। एंड बिलीव मी, दिस इज अ टॉपर स्ट्रैटेजी, जिसे अगर आपने अच्छे से फॉलो करा तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में, और आप अपना ड्रीम चाह कॉलेज भी अचीव कर पाओगे। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। अगर आपका कोई भी डाउट है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आज से इस वक्त से आप कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।